हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन हमें दिया है जिसकी सीमा 1/n और ऊपर की सीमा है an-1/n। और यहाँ दिया गया है वर्गमूल x वर्गमूल a-x प्लस वर्गमूल x dx का मान है। और ये हमें चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। लिख लेते हैं प्रश्न के लिए। देखिए मुख्य अवधारणा यहाँ से, मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक गुणधर्म लिखने वाले हैं जिसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो क्या सूत्र याद रखना है आपको? ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब जो प्रश्न है बच्चों, मैं उसे आई के बराबर मान लेता हूँ। मैं लिखता हूँ माना जिस समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है वो आई के बराबर है। तो आई बराबर हो जाएगा 1/n। उसके बाद ये होगा an-1। एक बार और लिख लेते हैं इसको। ये क्या था? an-1 है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर बनेगा, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको। an-1 और बटे में कितना है इसके? बटे में आएगा n, ठीक है। फिर वर्गमूल x और बटा वर्गमूल a-x और प्लस वर्गमूल के अंदर कितना है? x dx। तो इसको मैंने क्या बना दिया? समीकरण नंबर 1 बना दिया, ठीक है। चाहो तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा और हल कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको और समझ में आ जाए। 1/n, देखो मैं n को दोनों से भाग लगा दूं तो ये क्या मिल जाएगा हमें? a-1/n मिलेगा। ये ऊपर की जो सीमा है, n को मैंने दोनों के बटे में कर दिया है तो यहाँ से थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा आपको। वर्गमूल a-x और प्लस वर्गमूल के अंदर कितना है? x dx, ठीक है ना। तो उसको नहीं, मैं इसको बनाऊंगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें, तो इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर मैं वही गुणधर्म लगाऊंगा जो मैंने मुख्य अवधारणा में लिखा है बच्चों, ठीक है। कौन सा गुणधर्म? इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं जो गुणधर्म लगा रहा हूँ वो है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसी गुणधर्म का प्रयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? देखो आई बराबर, सीमा तो वही रहेगी 1/n से a-1/n तक। और यहाँ पर रख देंगे। देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये तो कट जाएगा, केवल a-x रखना है आपको। तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आप रखोगे a-x, ठीक है। और बटा यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या रखोगे? a-x। तो ये तो वर्गमूल x के बराबर हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर a-x और ये हो गया dx। इसे आप समीकरण 2 बना सकते हो और 1 और 2 को जोड़ लीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए दोनों का लसा तो बच्चों बिल्कुल एक जैसा है, तो दोनों कट जाएंगे, एक ही मिलेगा हमें। तो आई और आई कितना हो जाएगा जोड़ने पर? आई और आई हो जाएगा 2i। यहाँ पर हो जाएगा 1/n और यहाँ पर a-1/n। ये इसकी सीमा है। और ध्यान से देखो दोनों का लघुत्तम तो एक ही आएगा, जुड़ेगा तो कट के एक बचेगा केवल। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1। अब आप इसका समाकलन कर सकते हो। देखो तो 2 को भी बटे में ले आओ। तो आई बराबर 1/2, इसका समाकलन हो जाएगा x, सीमा है इसकी 1/n और यहाँ पर है a-1/n। मान रख लेते आई बराबर 1/2। सबसे पहले ये रखेंगे a-1/n, फिर -1/n रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2, ये हो जाएगा a-2/n, ठीक है। तो इसको और हल करें तो ये मिल जाएगा हमें कुछ इस प्रकार से। देखो इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों। तो आई बराबर एन, इसका लघुत्तम आ जाएगा तो ये हो जाएगा an माइनस का 2 और बटे में एन रहेगा और 2 से गुणा होकर हो जाएगा 2n। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही मिलेगा हमें।
तो पहला तो नहीं मिल सकता, दूसरा भी नहीं मिल सकता, तीसरा देखिए n-2/2n है बच्चों, इसका मतलब सी जो है इसका बिल्कुल सही विकल्प या सही उत्तर है, और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।